सुनाओ नेटवर्क टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अब देखिए 3244 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को मिला है। थोड़ी सी रिकवरी हमें जो है वो देखने को मिल रही है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर डायरी। यहाँ पर इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, आगे सिनेरियो क्या डेवलप हो रही है, ये थोड़ी सी बात करना जरूरी है। एआई डेटा सेंटर में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉरेन कंपनियां यहाँ पर कर रही हैं, लेकिन उसका रब ऑफ इम्पैक्ट जो है वो क्या इस स्टॉक के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर आ पाएगा। जाहिर सी बात है, अगर इंडिया मेड यहाँ पर चाहिए है आपको सर्वर, तो नेटवेब से अच्छा आपके सामने कोई और प्लेयर दिखता नहीं है। बाकी आते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चांसेस है जो कि डेटा सेंटर्स यहाँ पर लगेंगे, तो कहीं नहीं इंडिया मेड जो चीज़ें हैं वही यहाँ पर यूज होने वाली। तो आगे का भविष्य ठीक है, ये हमको समझ में आता है। एक दिन की स्टोरी नहीं है, सिंपल सी बात है, एक दिन की स्टोरी नहीं है। एक क्वार्टर में आप इसको जज नहीं कर सकते। लेकिन जब स्टॉक आपका कुछ ज़्यादा ही चल जाए बिकॉज ऑफ सिर्फ और सिर्फ डिमांड, तो फिर एक प्रॉब्लम रहती है। जब क्वार्टरली नंबर्स उस तरीके से नहीं आते हैं तो फिर हमको जो है स्टॉक के अंदर करेक्शन देखने को मिलता है। कितना स्टॉक करेक्ट करेगा ये क्वार्टरली नंबर्स पर डिपेंड करता है। मार्केट का जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके गेम के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये डिमांड की वजह से चलाता है, ना कि क्वार्टरली नंबर्स की वजह से। ये बात तो क्लियर है। अब अगर आप देखेंगे यहां पर, तो इस स्टॉक के अंदर मई से स्टार्ट हो गया था मूव आना। मई स्टार्टिंग वीक से यहां पर ना एक ब्रेकआउट मिल गया था एंड ये स्टॉक तब से यहां पर ना आपको रिटर्न दे चुका है। तो यहां पर ना एक इंपॉर्टेंट जगह से ये घूमा है, जो कि ट्रेंड लाइन मैं आपको दिखाता हूं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एक जो ट्रेंड लाइन है यहां पर सपोर्ट लिया। जब तक ये ट्रेंड लाइन बचा है, यानी कि 3000 रुपए का जो प्राइस है, जब तक आपके सामने दिखता है तब तक तो सारी चीजें ठीक है। अगर 3000 के नीचे की क्लोजिंग मिल रही है 1 से 2 दिन, तो फिर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं वो इशू हमारे सामने आ सकता है। ठीक है ना। अभी ऐसा नहीं है कि पूरा गेम ओवर हो गया। हमने बात करी कि ये जो ट्रेंड लाइन का प्राइसिंग क्या है, उसके बाद आप आ जाओ ये जो पैटर्न यहां पर बन रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। हम वो लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी उसका कोई मतलब नहीं है। अभी अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस पर है हम, जो कि हमको देखने को मिलता कहां है, 3288 रुपए इस जगह पर। ये जो लाइन है वहां पर आप देखेंगे उस जगह तक आपका, उस प्राइसिंग तक आपका स्टॉक गया है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग होकर 3250 रुपए पर क्लोजिंग हुई है। क्या हम इसको क्रॉस कर पा रहे हैं, हम इसके ऊपर टिक पा रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, देखेंगे अभी। लेकिन अगर यहां से हम ब्रेकआउट देते हैं 3288 के ऊपर की क्लोजिंग अगर हम देते हैं एंड 1 से 2 दिन अगर हम टिकते हैं, देन कहीं ना कहीं हमारा जो एक पॉसिबिलिटी है वो 3600 की तरफ यहां पर ना मूव कर जाएगा। ये हमारे सामने पॉसिबिलिटी बनती है। ध्यान रखिएगा, अभी भी स्टिल ये एक स्ट्रक्चर में ही घूम रहा है, एक स्ट्रक्चर में ही घूम रहा है। तो अभी यहां पर ना आप देखेंगे म्यूचुअल फंड ने पैसा क्या इस बार लगाया। नवंबर का जो यहां पर डेटा आया है वो कोई खास है ही नहीं है। म्यूचुअल फंड वालों ने बिल्कुल भी पैसा इन्फ्यूज नहीं किया है। इक्का दुक्का फंड है जो कि बिल्कुल निचले स्तर पर आते हैं, यानी कि उनका अमाउंट काफी कम है, उन्होंने थोड़ा सा कुछ परसेंट बढ़ाया, लेकिन वो परसेंट कुछ मायने नहीं रखता, वो परसेंट कुछ मायने नहीं रखता। टॉप जो स्कीम्स है उन्होंने कुछ भी नहीं यहां पर ना इंक्रीज किया है आफ्टर गिरावट जो हुई है उसके बाद भी। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात यह है कि स्टॉक इतना चल गया फिर भी उन्होंने सेल का बटन नहीं दबाया, सेल का बटन नहीं दबाया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, मई से यहां पर ना रैली स्टार्ट हुई थी, लेकिन जून का जब Q1 के नंबर आए थे तो वो नंबर जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नंबर खराब आए, फिर भी ये स्टॉक चला। सितंबर का यहां पर ना जो Q2 के नंबर आए तो वो भी यहां पर ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यहां पर बिल्कुल फ्लैट नजर आए, यानी कि मार्च वाला क्वार्टर, यानी जो Q4 आया था मार्च में, उसमें बन गया था टॉप। ध्यान रखिए, सेल्स के नंबर में टॉप बन चुका है आपका। जो एक जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें टॉप बन चुका है। उसके बाद बिल्कुल फ्लैट नंबर चल रहे हैं और वो उससे मार्च वाले क्वार्टर से खराब चल रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि इसके चलते फिर भी स्टॉक चला है, तो वही तो आपके वहां करेक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर क्वार्टरली नंबर आगे अच्छे नहीं आए देन ये करेक्शन और बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। इस बात को हम समझ चुके हैं अच्छी तरीके से। लेकिन मार्जिन अगर आप देखेंगे, मार्जिन स्ट्रांग हुए हैं, मार्जिन स्ट्रांग हुए हैं, तो आने वाले नंबर्स पर नजर रखिए। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो अगर आप देखेंगे क्या कुछ खास है, खास क्या है,
यहां पर एफआई जो है वो बने हुए ही है, ठीक है ना, एफआई जो है वो बने हुए हैं। एंड जो आप देखेंगे प्रमोटर हल्का बेचे, प्रमोटर हल्का बेचे पॉइंटों में यहाँ पर ना, अभी कुछ क्वार्टर में यहाँ पर ना इन्होंने हटाई है, अदरवाइज है हल्का सा बेचे हैं। 75% के ऊपर था, लेकिन 75 से 71% पर लेकर आए। लेकिन एफआईएस हुआ ये यहाँ पर ना सेल नहीं कर रहे हैं। एंड म्यूचुअल फंड वाले भी बेचकर बैठ चुके थे, लेकिन उन्होंने नवंबर के महीने में कुछ नहीं किया। यानी कि जो नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आया वो शायद म्यूचुअल फंड के हिसाब से कुछ खास ना है। एक यहाँ पर ना इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप डेली बेसिस पर देखें डिलीवरी क्वांटिटी, तो ये क्या है, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा। हाँ बोरिंग है, बट एक एक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर इन्वेस्टर अगर आप देखेंगे तो इतना उतारू नहीं है बाई करने के लिए। यानी कि ये जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस इन्वेस्टर को समझ में नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखिए। 18% 17% के आसपास की डिलीवरी क्वांटिटी है, कुछ खास नहीं है। मार्केट कैप 18,424 करोड़ है। ये अगर आप देखें वैल्यूएशन क्या हाई है, हाँ हाई है। अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू 31.84 टाइम यहाँ पर देखने मिलता है, जो कि काफ़ी हाई है, काफ़ी हाई है। करेक्ट होने पे आई कितना हो सकती है, करेक्ट होने पे आई ना, तो ये आप समझिए हो सकता है 10 टाइम 12 टाइम यहाँ पर ना ये स्टॉक लूज कर दे अपना प्राइस टू बुक वैल्यू। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, होगी या नहीं होगी पता नहीं, ठीक है ना। लेकिन वो क्वार्टरली नंबर्स पर डिपेंड है। अभी तक मैंने आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि क्वार्टरली नंबर्स का जो आंकड़ा है वो गिरा है, स्टॉक ऐसे में बढ़ा है, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ हुई है क्योंकि डेटा सेंटर के ऊपर काफ़ी न्यूज़ आई है, ऐसे में ये स्टॉक चल पड़ा। ये पूरी सी बात। दुनिया भर में अगर एआई के ऊपर कुछ यूएस के अंदर होता है तो इंडिया के एआई स्टॉक्स पर भी वो इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे वो डेटा सेंटर हो या एआई रिलेटेड हो, सब पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करेगा। ये जो पैटर्न है इसका मिड पॉइंट है 3,288, 3,300 मान लीजिए, ये आपका मिड पॉइंट है 3,300 के राउंड। एक तो 3,288 रुपये ये आपका रेजिस्टेंस है, दूसरा आपका ब्रेकआउट का लेवल, यानी पैटर्न के ब्रेकआउट का मिड पॉइंट। क्या हम इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके सामने आराम से आप देख सकते हैं इसको, ये आपको थोड़ा सा चार्ट लगा लीजिए, ज़्यादा बेहतर है, ध्यान रखिएगा, ये आप लगा लीजिए। अच्छा इंपॉर्टेंट जगह क्या है अभी, ये 3100 समथिंग, 3140 3150 जो भी यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं, मुझे वो प्राइस याद नहीं आ रहा है, बट ये यहीं से हम घूमे थे। मैं आपको उसके कुछ दिन पहले बता चुका था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। गिरावट आई थी, वहीं से हम घूमे थे। तो अभी देखते हैं यहाँ पर, अभी आप इसमें अभी ये जो स्ट्रक्चर में चल रहा है उसमें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। रिजल्ट आएंगे Q3 के, उसमें ही आप कर सकते हैं। लेकिन क्या इतना महंगा जो स्टॉक है, क्या हमको बाई करके रखना चाहिए? मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये अच्छा खासा रिटर्न दिया था ना 4500 के अराउंड, तभी कुछ लोग को समझ में आ जाने चाहिए तो स्टॉक चल चुके काफ़ी, कुछ बुक कर ली। जब भी ऐसा कुछ हुआ करे तो कुछ बुक कर लिया करिए, पूरा नहीं किया करिए, कुछ बुक कर लिया करिए। अगर आपका स्टॉक पर भरोसा है तो उसका रिमेनिंग छोड़ दिया करिए, क्योंकि इतना तेज चला है तो कुछ ना कुछ तो नीचे आएगा, ये मानकर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए। अभी क्या क्या पूरी जमा पूंजी या वगैरह वगैरह जो हम सोचते हैं कि एक बार बाई करके छोड़ दें, क्या ये करना ठीक है? नहीं, अभी सिनेरियो काफ़ी ख़राब है। यहाँ पर आपका 3500 पर आपका मूविंग एवरेज भी है 50 डे में। जब हम इसके ऊपर निकल जाएंगे ना, तब इसके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, असली पॉजिटिविटी तभी आएगी। मैं आपके सामने लगातार कवर कर रहा हूँ, मैं आपको इन्फो देता रहूँगा कि क्या चल क्या रहा है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए अभी सिनेरियो इतना अच्छा नहीं है। आने वाले क्वार्टरली नंबर्स बताएंगे कि क्या होना है, कि करेक्शन कितना और डीप होना है, कि करेक्शन हो चुका है जितना होना है, अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। इवन मार्केट खुद Q3 का वेट कर रहा है, आप तो दूर की बात, मार्केट Q3 का वेट कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए, जब भी हम इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे 3719 3912, जब हम इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे होंगे ना, तब आप देखिएगा कि क्या ब्रेकआउट आता है इस स्टॉक के अंदर,
तब एक असली मूव स्टार्ट होगा। जब तक ये रेजिस्टेंस हम क्रॉस नहीं कर रहे ना, तब तक कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको इस जगह पर जाता हुआ दिखे रेजिस्टेंस की तरफ, तो आप जो पहले गलती करे वो अब मत करना। थोड़ा सा बुक करके अपने आप को साइड कर लें, पूरा बुक नहीं करें, क्योंकि एक डर है, ध्यान रखिएगा, डर है। हम हाई वैल्यूएशन चल रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा बुक कर लेंगे, अगर हम प्रॉफिट में है हम थोड़ा सा बुक कर लेंगे, या हमारा प्राइस आ चुका है तो थोड़े से कम कर लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा बुक कर लीजिए, थोड़ा सा कम कर लीजिए क्वांटिटी, अगर आपका प्राइस आ चुका है, ये ज्यादा बेहतर रहेगी। थोड़ा सा साइड में हटकर थोड़ा सा देखने की जरूरत है, क्योंकि ना हम क्वार्टरली नंबर्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं एकदम से, और नंबर्स खराब हुए लेकिन स्टॉक चला है, ये कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि थोड़ा सा घूम रहे हैं। तो रिमेनिंग क्वांटिटी अगर आप रखोगे ना, तो फिर गेम में बने रहोगे, और अगर रिमेनिंग क्वांटिटी से आप खिलवाड़ करेंगे तो गेम में नहीं रहेंगे। रिमेनिंग क्वांटिटी रखना जरूरी है, क्योंकि इस कंपनी अच्छी है, स्टॉक अच्छा है, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ये स्टॉक चल चुका है। प्रॉब्लम यहां पर हो गई है, हमारे नंबर किधर रह गए हैं, हमारा स्टॉक चल चुका है, हमें रिटर्न मिला, पर वही बात है कि क्या यहां पर एग्जिट कर देना चाहिए, इतना आसान नहीं होता है, ठीक है ना। मल्टीबैगर स्टॉक हाथ में ऐसे थोड़ी लगते हैं, मैं तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। कहाँ 890 के अराउंड था ये स्टॉक, 890 900 के अराउंड, जब मैंने आपसे कहा था SIP स्टार्ट करिए, एनवीडिया की जब खबर आई थी, तो तब से यहां पर अगर आप देखेंगे वो 910 के अराउंड का शायद कुछ लो था, वहां से जो चला था वो स्टॉक, वो गया था सीधा आपका 3500 के अराउंड, फिर वहां से करेक्शन होकर जब पूरे मार्केट में करेक्शन चला 1500-1400 के प्राइस देखने को मिले, फिर वहां से चला ये 4500 हो गया। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये काफी कुछ यहां पर ना आपको देखना पड़ता है जब हाई वॉलेटिलिटी रहती है एंड हाई वैल्यूएशन स्टॉक होते हैं। तब काम बहुत अच्छा है, आगे का काम है, पर वही है कि कितना रिस्क आप हैंडल कर पाओगे ना। तो रिमेनिंग क्वांटिटी तो रखनी है, पर कुछ बुक कर लेना, अगर आपको रेजिस्टेंस की तरफ जाते हुए देखने मिले, ये ज्यादा सही रहेगा, गेम में बने रहोगे। एंड अगर वहां से टूटता है तो फिर आपको बाई करने का मौका मिलेगा, वो आपकी क्वांटिटी और भी ज्यादा बाई हो सकती है। लेकिन अगर बुक हो गई एंड वहां से निकल गया, तो जाहिर सी बात है आपकी जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो तो आपको प्रॉफिट बना के देगी ना। तो ये ध्यान रखिए, कुछ स्ट्रेटजी मार्केट के अंदर आपको ऐसी अपनानी पड़ेगी, आप फुल्ली रिस्क में आप नहीं रह सकते। ये मार्केट है, फिर बाद में आपको परेशानी होती है जब स्टॉक कुछ रिटर्न नहीं देता है, जब आपका पैसा माइनस में देखने को मिलता है, तो फिर अंदर से एक प्रॉब्लम होती है, क्या मैंने स्टॉक सही ले लिया, तब सवाल आते हैं। अभी सवाल नहीं आते हैं, तब सवाल आते हैं। तो उस साइकोलॉजी से बचने के लिए अभी आपको ये टूल अपनाने पड़ेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी स्टॉक एक नंबर है, कंपनी बिकॉज ऑफ इंडिया को ऐसी कंपनी की नीड है, लेकिन स्टॉक चल जो आप स्टॉक में सवार हैं, ठीक है ना, आप स्टॉक में सवार हो, तो ये बात है। और स्टॉक आप नहीं चला रहे हैं ना गिरा रहे हैं, वो पूरा सेंटीमेंट की वजह से। तो ये ध्यान रखिएगा, सेंटीमेंट ये मैटर करता है, तो सेंटीमेंट के हिसाब से चलिए, ज्यादा बेहतर। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया हो। एक बार निवेश से पहले या पेशेंस पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी ही मास्टर। तो आप दीजिए वीडियो देखने में, बहुत धन्यवाद दोस्तों।